कनक, ये क्या? देख। क्या? ठेचा। तो भाई इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए 200 ग्राम ये स्पाइसी वाली मिर्चें। इनकी जो डंडी है ना वो निकाल देंगे। ठीक है, मिर्चियाँ हो गई साफ, रख देते हैं साइड में। फिर यहाँ पे मैंने लिए कच्ची मूंगफली। ये है करीबन 100 ग्राम। तो जितनी मिर्ची है उसका है आधा मूंगफली। इनको पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ें अगर आप एक साथ भूनेंगे ना तो मूंगफली अंदर से कच्ची रह जाती है। तो ये देखिए मूंगफली अच्छे से भून गई है। इनको निकाल के रख देते हैं साइड में। अब पैन में ले लेंगे 1 टेबलस्पून तेल। अच्छे से गर्म हो जाए ना तो डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। और जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाए इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 25 से 30 कली लहसुन की। और इन लहसुन की कलियों को ना थोड़ा सा चला लेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। एक हल्की सी कोटिंग आ गई तेल की। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। सारी हरी मिर्चें यहाँ पे डाल दीजिए और इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे। और फिर हम डाल देंगे मूंगफली जो कि हमने भून के रखी थी और इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे बस 2 और मिनट के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लगते हैं, फिर भी जो इसका टेस्ट होता है ना बेस्ट लगता है। ना ज़्यादा मेहनत ना ज़्यादा चीज़ें। टोटल आपको 2 से 3 मिनट लगेगा सारी चीज़ें पकाने में और पिसने में। मतलब इन टोटल आपको 5 से 10 मिनट में ही चटनी तैयार हो जाएगी। गैस का फ्लेम कर दीजिए ऑफ। यहाँ पे डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक, क्योंकि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बस अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। और अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि है ट्रिक, जो कि एक्चुअल टेक्निक है, इसको ना ऑथेंटिकली सिलबट्टे में पीसा जाता है। ये देखिए, तो आज मैं भी यही सिलबट्टा यूज़ कर रही हूँ। नया वाला मैंने खरीदा है। तो इसमें ये डाल दीजिए और इसको कूटना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से इसको कूटते जाइए। वैसे आप चाहें ना तो इसको मिक्सी में भी दरदरा चला सकते हैं। 1 से 2 बार पल्स मोड में चलाएंगे ना तो आराम से ये पिस जाती है। पर इस तरह से ना एकदम परफेक्ट टेक्सचर और कंसिस्टेंसी आती है। तो भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसा करने में। तो आप भी इस प्रोसेस से ज़रूर बनाइएगा। और एक बार ये तैयार हो गई ना तो फिर देखना, कोई भी सब्ज़ी, कितनी भी अच्छी सब्ज़ी क्यों ना बनी हो घर पे, घर वाले फिर भी साइड डिश में ना यही मांगेंगे आपसे। तो ये देखिए जब मैंने थोड़ा सा कूट दिया ना तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मुट्ठी ताज़ा धनिया। तो इसकी डंडी के साथ मैं डाल रही हूँ और इसको भी इसके साथ कूट लेंगे। तो महाराष्ट्र में ना हर घर में ठेचा ज़रूर बनता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो ज़रूर होते ही हैं। बस कोई कोई लोग एक इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा डालते हैं। अब सिलबट्टे में ना मिक्सी से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, एंड रिजल्ट्स बेस्ट होता है। तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इतना कूटने के बाद ये देखिए क्या तो बढ़िया टेक्सचर आया है। देखा आपने, बिल्कुल रेशे रेशे सा। ऐसा ही होना चाहिए। मिक्सी में अगर आप करते ना तो ऐसा टेक्सचर बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पे ना आप टेस्ट करके चेक कर लीजिए नमक वगैरह। खतरनाक, मज़ा ही आ जाता है इसको खा के। तो स्पेशली बारिश में जब कुछ खास सब्जी ना हो ना, या फिर कुछ खास बनाने का मन नहीं होता है ना, तो इसको आप बना के रख सकते हैं फ्रिज में ना। ये 10 से 12 दिनों तक के आराम से चल जाती है। तो भाई कितने दिन से सब लोग पूछ रहे थे इस सिलबट्टे के लिए, तो फाइनली आज मैंने इसमें बना ही लिया ठेचा, क्योंकि पूरा हो गया था पॉलिश। तो काफ़ी सारे लोग इसका बाइंग लिंक पूछ रहे थे। तो यहाँ पे मैं कहीं पे डाल दूँगी, आप अमेजोन से जाके इसको बाय कर सकते हैं। और ठेचा बनाने के बाद मैं बनाने वाली हूँ इसका पनीर ठेचा, जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। और बनाऊंगी ठेचा मैगी। सो स्टे ट्यून फॉर द रेसिपी। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा निकला। मतलब वर्थ इट, टोटली वर्थ फॉर द प्राइस। अभी ज़रूर चेक कर लेना। यू कैन कंसिडर बाइंग दिस। बहुत काम का है। इसको आप सिंपली रोटी के साथ, भाखरी के साथ, किसके साथ भी खाएंगे ना आपको आनंद ही आ जाएगा। वैसे आप इसको किसके साथ खाना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई चलिए इसी ठेचा को यूज़ करके एक बढ़िया सी फैंसी डिश बना लेते हैं, जो कि आजकल बहुत वायरल हो रही है, खास करके इंस्टाग्राम में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर ठेचा, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पनीर को ना इस तरह से मीडियम साइज पीसेस में, क्यूब्स में कट कर लिया है। अब प्लेट में ले लेंगे थोड़ा सा ठेचा, करीबन 3 से 4 टेबलस्पून। और इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब पनीर के पीसेस को ना इससे कोट कर लेंगे। तो एक पतली से लेयर लगाते जाइए सब में इस तरह से अपने हाथों से। तो ये जो डिश है ना वो मलाइका अरोरा की फेवरेट और वायरल रेसिपी है। तो सब में अच्छे से कोट कर लीजिए। और यही रेसिपी ना उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में भी रखी है, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। सारे पीसेस मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिए। अब देखिए कितना प्रोसेस आसान हो जाता है। पैन में डाल देंगे थोड़ा सा घी और इनको प्लेस कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से रखते जाइए और इनको
अच्छे से रोस्ट कर लीजिए दोनों तरफ से। वैसे आपके पास अगर ठेचा हो तो आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसे एक तरफ अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, इसको इस तरह से फ्लिप करके पकाते जाइए। और अगर आपको इस तरह से पैन में नहीं पकाना है तो आप इसको एयर फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप स्क्यूअर्स या फिर स्टिक्स में डाल के ना गैस के ऊपर भी डायरेक्टली पका सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम तंदूरी पनीर पकाते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है स्मोकी फ्लेवर के साथ। तो ये देखिए सब तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो बस मैं इनको निकाल दूंगी और इनको गर्मा गर्म सर्व कीजिए लच्छा प्याज और बढ़िया सी हरी चटनी के साथ। लग रही ना बिल्कुल 5 स्टार प्लेटिंग। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बाहर से स्पाइसी और अंदर का जो पनीर होता है ना, होता है एकदम सॉफ्ट और मलाईदार, बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ। तो पनीर की वजह से ना स्पाइसीनेस एकदम बैलेंस हो जाती है। तो भाई मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब चलिए बना लेते हैं एक और वायरल ठेचा मैगी की रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें डाल देंगे 2 पैकेट मैगी के। और इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब बॉईल हो जाए तो इनको छान के साइड में रख दीजिए। फिर पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, करीबन 2 टेबलस्पून। डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के ठेचा जो कि हमने तैयार किया है, और साथ ही 2 पैकेट टेस्ट मेकर के भी। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। और यहीं पे डाल देंगे बॉईल की हुई मैगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे सारे जो मैगी है अच्छे से कोट हो जाए, बढ़िया से लटपट जाए मसाला और ठेचा के साथ। इस मैगी को बनाने में आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे फ्रेश धनिया। तो ताज़ा धनिया डाल के भी फिर से फटाफट मिक्स कर लीजिए। बस 1 और मिनट पका के गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो भाई ये देखिए बन गई हमारी झटपट स्पाइसी मसालेदार मैगी। बीच बीच में मिर्ची और मूंगफली का टेस्ट आता है मैगी में, इसको ना एक अलग ही कमाल का टेस्ट देता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो भाई मुझे तो पसंद आई, आप भी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मैंने बनाया था ठेचा नए सिलबट्टे में, ठीक है, और उसको यूज़ करके मैंने, इतने सारे लोग बोलते कि ठेचा मैगी बना, तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं। आई डोंट नो हाउ इट विल कम आउट। लेकिन नीचे मैगी मसाला डाला, ठेचा डाला, धनिया डाला और मैगी बॉईल की हुई डाली। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा टेस्टी निकली है ना मैगी। मेरे को डेफिनेटली ट्राई करना। थोड़ा पीनट्स का फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा बीच बीच में हरी मिर्ची के फ्लेक्स आ रहे हैं। मतलब मुझे लगा कुछ एकदम सादी बनेगी, एकदम एक्सॉटिक, कुछ एशियन क्विजीन मैंने बनाया ऐसा लग रहा है। मस्ट ट्राई रेसिपी, पक्का बनाना, मज़ा आ गया।